अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अताम कलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। आज का जो हमारा मौजू है, जिस वक्त हमारी गंदम गोब की हालत में आती है तो हमारे किसानों को अपनी गंदम से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए, बेहतर पैदावार लेने के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारा किसान गंदम से दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा पैदावार हासिल कर सके। इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, सबसे पहली जो बात है जो कि अहम है वो ये है कि हमारे किसान को कैसे पता चलेगा कि उसकी जो गंदम है वो इस वक्त गोब की हालत में, क्या निशानी है उस पौधे की कि वो गोब की हालत में पहुंच चुका है। जिस वक्त हमारी गंदम गोब की हालत में जाती है तो आप देख सकते हैं ये गंदम का पौधा है, इसका ये जो पेट है ये फूला हुआ है। इसकी ये निशानी है कि हमारी गंदम गोब की हालत में पहुंच चुकी है। जिस वक्त आप देखते हैं कि आपकी गंदम का जो पौधा है वो इस तरह का हो चुका है, इसका पेट फूल चुका है, इसके अंदर सिट्टा है लेकिन अभी तक ये सिट्टा बाहर नहीं निकला, इसका मतलब है कि आपकी गंदम गोब की हालत में पहुंच चुकी है। तो जिस वक्त हमारी गंदम गोब की हालत में पहुंचती है तो हमारे किसानों को चाहिए कि इस वक्त पानी का सोका ना आने दें। अगर इस वक्त हमारा किसान गंदम को पानी का सोका दे देता है तो 10 से 12-15 मन तक वो अपनी गंदम का नुकसान कर लेता है। उससे आपकी गंदम का जो 10-15 मन है वो फी एकड़ पैदावार कम आएगी। और दूसरी बात यह है कि जिस वक्त हमारी गंदम गोब की हालत में आ जाती है तो हमारे किसानों को चाहिए कि पोटाश का लाजमी स्प्रे कर दे। पोटाश का स्प्रे लाजमी इस वक्त इसलिए कह रहा हूँ कि जिस वक्त हमारा किसान गंदम की बुआई करता है तो उस वक्त वो अक्सर किसान ऐसे हैं कि जो बुआई के वक्त पोटाश इस्तेमाल नहीं करते या दूसरे पानी पर भी वो पोटाश इस्तेमाल नहीं करते। उसकी वजह यह है कि डीएपी और यूरिया खाद ही इतनी महंगी हो चुकी हैं जो कि हमारे किसान के बस से बाहर है। और हमारा किसान ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, डीएपी डाल दी है, नाइट्रोजन खाद यूरिया खाद डाल दी है तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन हमारे वो इलाके जहाँ पर ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा लगता है, नहर का पानी बहुत कम लगता है, तो ऐसे इलाकों में पोटाश की अक्सर कमी हो जाती है। और पोटाश की कमी होने की वजह से हमारी जो गंदम है उसकी पैदावार बहुत कम होती है। बेहतर पैदावार लेने के लिए, ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हमारे किसानों को चाहिए कि पोटाश का स्प्रे लाजमी कर दें। पोटाश का स्प्रे जिस वक्त आप देखते हैं कि आपकी गंदम गोब की हालत में है, उस वक्त अगर आप पोटाश का स्प्रे कर देते हैं तो यकीनी तौर पर आपकी गंदम उस गोब की हालत में जो खुराक हासिल करती है, जिस वक्त वो सिट्टा बनाती है यानी कि वो पोलिनेशन के अमल में जाती है, तो उस वक्त ये पोटाश का जो आपने स्प्रे किया है वो ताकत आपके उस सिट्टे को मिल रही होती है जो सिट्टे से क्रॉस होके आपके गंदम के दाने को मिलनी है। इसलिए हमारे किसानों को चाहिए कि पोटाश का लाजमी स्प्रे कर दे जिस वक्त आपकी गंदम गोब की हालत में होती है। अगर हमारा किसान गोब की हालत में पोटाश का स्प्रे भी नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि गंदम का कद भी ज़्यादा हो सकता है, भूसा भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कभी नहीं हो सकता कि आपकी गंदम का वज़न ज़्यादा होगा, क्योंकि गंदम का वज़न बढ़ाना ही पोटाश नहीं होता है। जिस तरह डीएपी गंदम का वज़न बढ़ाती है, इसी तरह से पोटाश भी गंदम का वज़न ज़्यादा करती है। इसलिए हमारे किसानों को चाहिए कि जिस वक्त गंदम गोब की हालत में होती है तो उस वक्त लाजमी पोटाश का स्प्रे कर दें। अगर हमारा किसान पोटाश का स्प्रे नहीं कर सकता तो मजबूरी की हालत में उसको फिर अमाइनो एसिड का स्प्रे लाजमी कर देना चाहिए। अगर हमारा किसान अमाइनो एसिड का स्प्रे कर देता है और पानी भी पूरा लगाता है, गोब की हालत में पानी लगा देता है या फिर पानी लगाने के साथ साथ वो पोटाश का स्प्रे कर देता है, तो यकीनी तौर पर हमारा किसान बेहतर से बेहतर पैदावार ले सकता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें।